रूस से युद्ध में यूक्रेन को दुनिया के कई देश खुलकर मदद कर रहे हैं। न केवल घातक हथियार बल्कि पैसे की भी मदद मिल रही है ताकि यूक्रेन हथियार खरीद सके। यूरोपियन यूनियन ने 70 लड़ाकू विमान दिए हैं, साथ ही 3,780 करोड़ रुपए की सैन्य मदद दी गई है। बुल्गारिया की अगर हम बात करें तो 16 मिग-29 और 14 लड़ाकू 25 लड़ाकू दिए हैं। पोलैंड ने 28 लड़ाकू मिग-29 दिए हैं लड़ाकू विमान। स्लोवाकिया ने 12 लड़ाकू मिग-29 दिए हैं। अमेरिका ने 4500 करोड़ रुपए की सैन्य मदद के साथ 500 स्टिंगर मिसाइलें दी हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा ने क्या मदद किया है, 3000 करोड़ की मदद के साथ एंटी टैंक हथियार दिए हैं। जर्मनी ने 1000 एंटी टैंक रॉकेट, 500 मिसाइल, 9 होवित्जर तोप और 14 सैन्य वाहन दिए हैं। स्वीडन ने 5000 एंटी टैंक रॉकेट, 5000 हेलमेट और 5000 बॉडी आर्मर दिए हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, नेदरलैंड्स की बात करेंगे। 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दिया गया है। इसके अलावा वहीं बेल्जियम की अगर हम बात करें तो 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर भी दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि अब से थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से बयान आया है कि अमेरिका की वजह से युद्ध हो रहा है, लेकिन ये टीवी स्क्रीन की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। और जेड तरार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका से, सीधे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। जेड जी, मुझे आपसे ये जानना है इस वक्त, क्योंकि अब युद्ध का छठा दिन है, छठे दिन ये सच है कि अमेरिका मदद कर रहा है, लेकिन किसी भी सूरत में रूस पीछे हटने वाला नहीं है। यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंच गया है। अब क्या क्या ऑप्शन बचे हैं? जी मैं देखिए, ये शायद कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये एक बहुत मुश्किल दौर है, ख़ास तौर पर यूक्रेन और यूक्रेन के आम नागरिकों के लिए। तो इसीलिए पिछले दिनों में राष्ट्रपति बाइडेन ने एक नया रिलीज़ यानी कि हथियारों का रिलीज़ उन्होंने बयान किया। उनका $350 मिलियन का उनका एक नया ट्रांच है, और इसके ऊपर हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी कायम किया पिछले दिनों में, ताकि हम यूक्रेन के आम नागरिकों तक असिस्टेंस पहुंचा सकें। और अब शायद सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, और वो ये है कि हमने रूस पर, और जब मैं कह रहा हूँ पूरी विश्व जो है, ख़ास तौर पर जितने भी लोकतांत्रिक देश है पूरी दुनिया में, हमने रूस पर दबाव लगाना है ताकि वो अपने हमले फौरी तौर पर कम करें, बंद करें बल्कि, और यूक्रेन पर जितने भी उनके सैनिक फोर्सेस हैं वो फौरी तौर पर निकाला जाए। जेड जी, लेकिन जब आप ये बता रही हैं तो हम अपने दर्शकों को एक ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे ये साफ हो रहा है कि कल की बातचीत जो शाम को हुई वो बेनतीजा रही, और वो बेनतीजा बातचीत के बाद रूस आज सुबह से बहुत अग्रेसिव हो चुका है। जी, ये हम भी देख रहे हैं बहुत परेशानी से, और हम लगातार अपने साथियों और साझेदारों के साथ राब्ता में हैं, ताकि हम पहली बात तो ये है कि पूरी विश्व को बताएं और दिखाएं कि असल में हो क्या रहा है यूक्रेन में, और जितने भी जो झूठ और गलत बातें हम सुन रहे हैं मॉस्को से और पुतिन से, वो हम रोशनी के साथ सब लोगों को दिखाएं कि ये गलत है। और जो सच हम देख रहे हैं इस वक्त, अपनी आंखों से हम देख रहे हैं, वो ये है कि रूस ने एक नाजायज़ बिला वजह हमला किया, उन्होंने जंग शुरू किया, युद्ध शुरू किया उन्होंने यूक्रेन के साथ। वो यूक्रेन को ख़त्म करना चाहते हैं, कब्ज़ा करना चाहते हैं पूरी यूक्रेनी टेरिटरी को। और पुतिन का ये कहना है कि वो नहीं चाहते कि यूक्रेन एक लोकतांत्रिक आज़ाद देश बने या रहे, तो तभी उन्होंने ये हमला शुरू किया। और अब बात ये है कि हमने, अमेरिका ने, G7, यूरोपियन यूनियन, नेटो, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, ख़ास तौर पर आपने भी सुना होगा कि केन्या के जो स्पोक्स पर्सन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने भी ऐलान किया कि ये गलत है। तो ये सिर्फ हम नहीं है, सिर्फ यूरोपियन नेशंस नहीं हैं, बल्कि पूरी विश्व में जितने भी देश हैं, इस बात पे हम जुड़े हुए हैं कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आम लोग मर रहे हैं यूक्रेन में, और ये सिर्फ व्लादिमीर पुतिन के हाथों में है कि वो फौरी तौर पर ये हमले जो है बंद करें। तभी हम लेकिन परेशानी आपको भी मालूम है, आपको भी ये पता है कि
भले ही यूक्रेन पे हमले कर रहा हो रूस, लेकिन उसकी सीधी दुश्मनी आपसे है, यानी पश्चिमी देशों से है। उसकी सीधी दुश्मनी नेटो से है। उसको दखल ये बर्दाश्त नहीं है कि नेटो यहाँ पे आए, यानी यूक्रेन में आए। तो उनको एक दस्तखत चाहिए, उनको एक सिग्नेचर चाहिए एक पेपर पे यूक्रेन से कि हम पश्चिमी देशों का प्रभाव यूक्रेन में नहीं रहने देंगे। क्या ये संभव है? मैं आपको बताऊंगा कि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। ये एक और मॉस्को का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो असल में सच को बाहर नहीं निकलना चाहते। तो देखिए, हो ये रहा है कि सीधी बात है कि पुतिन और रूस एक नया इंपीरियल फोर्स बनना चाहते हैं। तो अगर आप इंपीरियल फोर्स हैं तो आपने अपने जो पड़ोसी देश हैं उन पर आपने कब्जा करना है, ये जाहिर बात है। और यही हम देख रहे हैं। और अब बजाय कि वो कहें कि हम नया इंपीरियल फोर्स हैं, हम इंपीरियल रूस को एक बार फिर लेके आना चाहते हैं पूरे विश्व में, बजाय कि वो सच बोलें, वो ये झूठ बोल रहे हैं कि हम तो सिर्फ नेटो के खिलाफ हैं, तो तभी हम मजबूरी तौर पर हम ये युद्ध शुरू कर रहे हैं। जो कि बल्कि कॉमन सेंस इस्तेमाल हम कर सकते हैं यहाँ पे कि इसमें कोई सेंस नहीं है, क्योंकि यूक्रेन कहीं भी यूक्रेन जो है कहीं भी करीब नहीं था नेटो में शामिल होने में। और देखिए, अगर हम मान भी लें कि चलें ये भी उनका एक ख्वाहिश थी यूक्रेन की कि उन्होंने नेटो में भी दाखिल होना है, सवाल ये उठता है कि उन्होंने नेटो के साथ क्यों जुड़ना था? क्योंकि नेटो एक डिफेंसिव अलायंस है। और डिफेंस आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आपके जो पड़ोसी देश है रूस है, और वो आप पे कभी भी हमला कर सकता है। तो ये भी अजीब बात है कि आप कह रहे हैं कि जी देखिए, आप नहीं बल्कि रूस कह रहे हैं हाँ। कि हम नहीं चाहते कि आप नेटो के पास जाएं। तो वो नेटो की तरफ क्यों जा रहे हैं? नेटो की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप अपने पड़ोसी देश पर हमला करते हैं। उन्होंने जॉर्जिया पर हमला किया, उन्होंने क्रीमिया पर कब्जा किया, ईस्टर्न यूक्रेन पे 8 साल से वो कब्जा कर रहे हैं, युद्ध वहाँ पे भी जारी रहे। तो फिर ये इसमें कोई सेंस हमें की बात वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि दुनिया की निगाहें अमेरिका पे भी